हाँ जी ईसा। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी भाई। अच्छा, आई हैव 3 क्वेश्चंस, तो आई जस्ट पुट देम फॉरवर्ड। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले तो, आप एथियस्ट लोगों का ये दावा है कि सब कुछ एवोल्यूशन से बना। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ एवोल्यूशन से बना, आदमी सब एवोल्यूशन से, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर आपका क्या स्टांस है? मतलब इसके सबूत तो हैं कि आप भी पाकिस्तान से हैं, और यहाँ पर भी सबूत रहे हैं इस बात के, लोगों ने मतलब हॉरर हाउसेस वगैरह हैं यहाँ पे। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ये नहीं कह रहा जो कोई एक मजहब कहता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी या सोल्स का एविडेंस तो है हमारे पास। और बस यही एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा। कोई एविडेंस नहीं है पैरानॉर्मल एक्टिविटी का। और बल्कि इवन हम मैंने कहा कि अच्छा चलो जी, ये उधर तो हवेली से आवाज़ आई है, ये हुआ है, तो वो जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो पकड़ा देते होते हैं डिवाइस आपको। ये भी एक नई शोशेबाड़ी है जी। ये एक एक्टिविटी हो रही है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी हो रही है, तो बीप करने लग जाता है। मैंने कहा चलो जी, मैं जब इधर ऑस्ट्रेलिया आया मैंने कहा चले मैं भी जरा देखता हूँ। मैंने कहा गोरों के भूत देखते हैं हम, गोरों के जिन भूत। हमारे अपने देसी जिन भूत तो नहीं आए कभी जी, बाल का कोई वो मिल गया तो कभी कुछ मिल गया, लेकिन कभी देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया। हाँ, डर लगता है अंधेरे से, इंसान की फितरत है, क्योंकि हम नॉकटर्नल क्रीचर्स नहीं है। ये भी एवोल्यूशन से ही है। जो नॉकटर्नल क्रीचर्स होते हैं, जैसे बिल्लियां हैं और ये शेर वगैरह जो हैं, वो रात को उनको डर नहीं लगता। हिरनों को रात को डर लगता, क्योंकि उनकी रात की बिनाई कम होती है। हमारी रात की बिनाई कम है। बिल्लियों की, शेरों की रात की बिनाई, प्रेडेटर्स की मोस्टली ज्यादा होती है, तो उनको रात से डर नहीं लगता। वो दिन में सो रहे होते हैं। तो हमें रात से इसलिए डर लगता है क्योंकि हमें चीजें नजर नहीं आती। हमारा ब्रेन जो है, हमारी वन ऑफ आर स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारे सेंसेस हैं वो विजन है। लेकिन और हमारी सूंघने की हिस्स उतनी नहीं है, सुनने की हिस्स उतनी नहीं है। लेकिन विजन का जो गैप है, वो रात जैसे ही होती है तो वो विजन जो है वो हमारी सुनने की और कानों की जो क्वालिटी है उससे भी नीचे चली जाती है। तो इसलिए जब हमें आवाजें आती हैं या हमें कोई खुशबू आती है, लेकिन हमारी आंख उसको नहीं देख पाती, तो हमारा ब्रेन रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको रजिस्टर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे जहन में ये उल्टे उल्टे ख्यालात आते हैं कि ये जी कोई जिन बाबा आ गया है, कोई चुड़ैल आ गई है, मेरी आशिक हो गई है कोई चुड़ैल, वो कह रही है कि हारिस को मैंने पटा के ही छोड़ना। तो ये हमारी दिमाग की फेलियर्स हैं। चल, मैं इधर आया, मैंने कहा वो क्वींसलैंड में एक हॉन्टेड मैंशन था। बड़ा मैंने सुना हुआ था, गूगल के ऊपर उसकी सर्च की मैंने, कहा एक दफा फोटो भी दिखाई थी, टीनू ने मेरे ख्याल लगाई भी थी वो फोटो। तो वो मैंने कहा जी देखें जी क्या हुआ। हम जी गए गोरे जिन बाबे के साथ, वो भी हॉन्टेड वाला वो दिखा रहे, यहाँ पे ये है, इसने डिवाइसेस पकड़ा, ये देखें जी कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ वहां पे हम अब सारे हमारे ग्रुप में थे, कुछ लोग टूरिस्ट थे, तो हम कह जी यार हाँ ये घर भी ऐसा बेबान किस्म का, पता नहीं कहाँ ले गया। दरवाजा खोलो, आवाज आ रही है, यार ये क्या हो गया। सारों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ, डर लग रहा है। हालांकि मैं एथियस्ट हो चुका हुआ था उस वक्त, लेकिन डर लग रहा है, हमारी सेंसेस है। वो फिर हमें एक अबैंडन्ड मेंटल हॉस्पिटल में लेके गया और उसने कहानियां सुनाई जी, यहाँ पे लोगों के ऊपर बड़ा टॉर्चर होता था 50s तक, फिर उनको ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया, अब ये खंडर बन गया है। तो वहां पे जो कोई लौंडे लपाड़े नहीं होते जो मस्ती करने निकले होते हैं, उसे उन्हें पता था, वो वहां के लोकल थे, उन्हें पता था यहाँ पे ना ये लोग, ये हॉन्टेड ड्रामेबाजियां चलती हैं। तो वहां पे वो लड़के बेचारे ऊपर चढ़े हुए, तो हम सब देख रहे हैं बड़े गौर से अंधेरे में, कोई हमें समझ नहीं आ रही यहाँ पे कुछ, मेरा ख्याल से हमने कुछ देखा, वो देखो, नहीं कुछ भी नहीं है। वो लड़कों ने एक ऐसी अजीब सी आवाज वहां से निकाली, सारों की चीख निकल गई वाह करके, तो हम सारे डर गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है, हमारे सेंसेस उस वक्त इतने अलर्ट होते हैं, इतने अलर्ट होते हैं कि वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ थिंग्स। मैं इसको यहाँ पे रैप अप करता हूँ। यू हैव द लास्ट वर्ड, मे बी एक्चुअली लेट्स सी स्टोइक हैज समथिंग टू ऐड ऑन दैट एज़ वेल। तो हमारे मैं इस पे खत्म कर लूं मैं। तो ये जी जी हमारे सेंसेस इसको कर रहे होते हैं। इसका जो आपने कहा एविडेंस हमें मिलता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। आपको कुछ हिलबिलीज के अलावा या कुछ सूडो साइंटिफिक के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको कोई रेप्यूटेबल साइंटिस्ट नहीं मिलेगा, कोई रिसर्च पेपर नहीं है। साइंस हम उसे कहते हैं जो रिसर्च पेपर डाला गया हो, उसको पीयर रिव्यू किया गया हो, बाकी के लोग, बाकी के साइंसदानों ने उसको टेस्ट किया हो और फिर वेरीफाई किया हो, उसको कहते हैं साइंस मान गई है। तो कोई इसका एविडेंस नहीं है। स्टोइक, यू हैव वन एंड देन सर यू हैव द लास्ट वर्ड ईसा।
मैं बस ये जो आपने आखिर में पॉइंट उठाया ना, यही एग्जैक्टली मेरे भी ज़हन में यही था कि जिसको आप हमें एक्चुअली एविडेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। जिसको आप एविडेंस कह रहे हैं ना, वो साइंस की या किसी भी लॉजिक के हिसाब से उसको एविडेंस, किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस को एविडेंस नहीं माना जाता। एविडेंस हम तब मानेंगे जब कोई चीज़ इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल हो फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। ये नहीं है कि मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ और अगर मैं उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाता और उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता किसी और को रिव्यू करने के लिए, तो उस एविडेंस की हैसियत जीरो है। इट्स एज गुड एज नो एविडेंस। जी, बस यही था मेरा पॉइंट। है ईसा, आपको कह दें जी, इसके पे ठीक लास्ट है। कमेंट। जी, ठीक है। आई गॉट माय आंसर। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो ये थे ईसा साहब, इन्होंने क्वेश्चन पूछा पैरानॉर्मल लाइफ के ऊपर। और मजे की बात मैं आपको फिर बताऊं, मैं मुल्हिद हूं, मैं मानता नहीं इन जिन्नों भूतों को, लेकिन मैं मुझे हॉरर मूवीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई स्टिल डोंट वॉच देम। हाँ। कि ओ ये क्या है? यू हैव टू सस्पेंड योर बिलीफ बिल्कुल। और समटाइम। दूसरी बात ये कि डर डर जो है ना, वो हमारे अंदर एक एवोल्यूशनरी है, एवोल्यूशनरी नेचुरल चीज है, है। बिल्कुल। नेचुरल है, इट मेक्स सेंस। ये उन्होंने भी कमेंट किया था, वही जो मैंने बात की, ये लैक ऑफ विजन का सारा खतरा। हम अगर रात को दिन की निस्बत ज्यादा अच्छा दिखते हैं ना, तो हम दिन में जिन भूतों को ढूंढ रहे होते हैं। वो दिन को नहीं बाहर जाना, जैसा वैम्पायर जो होते हैं वो दिन को नहीं बाहर निकलते। तंजीन वर्मा कह रहे हैं कि मैंने ऐसे ही जोक मारा, कोई ये वो टुनी शुनी जो होता है ना, सुन्नी टुनी, वो ये इसी तरह के क्लिप निकाल के कह देते हैं, लो वैम्पायर्स को मानता है ये। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।